सत्र में पिछले 3 दिनों में लगातार भारी हंगामा देखने को मिला और आज भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बताते चले कि बिहार में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण, पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर जैसे तमाम मुद्दों पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। लोकसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन भी सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होती है और महज 3 मिनट भी ये कार्रवाई नहीं चल पाती है और आज भी ऐसा देखने को मिला। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा में चलते हैं। संसद के मानसून सत्र में पिछले 3 दिनों से एक ही बात हो रही है। सदन की कार्रवाई शुरू होती है और कुछ देर में स्थगित होती है। विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने बड़ी बात कही है। मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए, प्रश्नकाल पर हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। माननीय हो आप, माननीय जैसा व्यवहार करो, जाइए अपनी सीट पर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई और 11:08 पर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे फिर कार्रवाई शुरू हुई तो फिर 8 मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक कार्रवाई स्थगित कर दी गई और दोपहर 2 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई तो महज 3 मिनट तक भी नहीं चल पाई। संसद में हंगामा ही हंगामा क्यों? विपक्ष का संग्राम, कब होगा काम? पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर पर ट्रंप के दावे, विदेश नीति, बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण। लोकसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह सहमति भी बन गई है कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे बहस होगी। दूसरी ओर बिहार विधानसभा का मानसून सत्र वोटर लिस्ट समीक्षा को लेकर हंगामेदार रहा। विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग और सरकार को घेरा गया। इन सब के बीच आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आगामी चुनावों को लेकर बड़ा संकेत दिया है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या विपक्ष मिलकर चुनावों का बहिष्कार कर सकता है, तो तेजस्वी यादव ने कहा इस पर भी चर्चा हो सकती है। हम देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सभी की क्या राय है। जेडीयू ने तेजस्वी के बयान को संभावित हार की हताशा बताया। एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब मिल रहे हैं। आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन है। जैसे कि पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि आज भी हंगामा जबरदस्त होगा और जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही विपक्ष ने हंगामा काटना शुरू कर दिया, जिसके बाद कार्रवाई को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। तो
लगातार आपको बताती है विपक्ष का संग्राम जारी है। पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर पर ट्रंप के दावे, विदेश नीति, बिहार मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है। लेकिन तख्तियां, बैनर, पोस्टर, लेकिन काम कब होगा, ये सवाल लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली टू पटना, ये आखिरकार इतना हंगामा क्यों बरपा, ये तमाम सवाल है। हमारे साथ थोड़ी देर में पैनलिस्ट जुड़ेंगे, उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार सरकार और विपक्षी मंशा क्या है। क्या करोड़ों के रुपए ऐसे ही पानी में बहते हुए नजर आएंगे? हर दिन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की बहस कार्रवाई के अंदर ही आखिरकार स्थगित क्यों करनी पड़ रही है? वजह कौन है? आखिरकार इसके पीछे कौन सबसे बड़ा मोहरा है? ये तमाम ऐसे सवाल है कि क्यों हर बार 2 से 10 मिनट के अंदर कार्रवाई स्थगित हो जाती है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि हम जिस पर बात करना चाह रहे हैं उस पर क्या सरकार बात नहीं करना चाहती है, तो दूसरी ओर सरकार कह रही है कि विपक्ष सदन चलाना नहीं चाहता है, सिर्फ हंगामा करने आता है। लेकिन इन सब के बीच आखिरकार सिर्फ ये सदन एसआईआर के लिए नहीं है, सिर्फ ये सदन ऑपरेशन सिंदूर के लिए नहीं है, ये सदन चलना इसलिए जरूरी है क्योंकि करोड़ों जो जनता बैठी है उनके हित के लिए इसी सदन से आगे के लिए हरी झंडी मिलेगी। लेकिन ये विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को समझना जरूरी है कि सदन चलनी बेहद ही जरूरी है। लेकिन ये सवाल है कि आखिरकार विपक्ष ऐसे ही हंगामा करता रहेगा तो आखिरकार चर्चा कैसे होगी, काम कैसे होगा? तमाम ऐसे सवाल है। हम पहले भी पूछ चुके हैं कि अगर आपके पास तमाम मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, लेकिन क्या आप पूछ पाएंगे सदन में? तमाम ऐसे सवाल लाजमी है। तो बताते चले कि दूसरी ओर बिहार विधानसभा का मानसून सत्र भी इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग और सरकार को घेरते हुए जहां इन सब के बीच आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आगामी चुनाव को लेकर बड़ा संकेत दे डाला है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या विपक्ष मिलकर चुनाव का बहिष्कार कर सकता है, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि इस पर भी चर्चा हो सकती है। तो एसआईआर का मुद्दा लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। तख्तियां, काले कपड़े, तमाम ऐसे विरोध प्रदर्शन का जो तरीका है अपनाया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सदन कब चलेगी, ये बड़ा सवाल है। आखिरकार जब सदन में किसी को बोलने ही नहीं दिया जाएगा, तुरंत वॉकआउट कर दिया जाएगा, ऐसे तख्तियां लगाकर आप बाहर खड़े रहेंगे, तो सिर्फ जनता के अंदर क्या मैसेज जाएगा, ये भी सवाल है। तो बताते चले मुद्दे तमाम हैं, लेकिन आखिरकार इन मुद्दों पर बात कौन करेगा? जब सरकार कह रही है कि दिन निर्धारित है, समय निर्धारित है, घंटा निर्धारित है, तो पूछिए ना सवाल। कौन आपसे कह रहा है कि पूछिए नहीं, लेकिन समय निर्धारित है, उसी समय पर प्रक्रिया को तो चालू होने दीजिए। देवेंद्र का सीधे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ राज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी किसका सीधा रुख करेंगे? राज जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि हमने कुछ दिन पहले भी डिबेट की थी, हमने कहा था मुद्दे तो आपके पास बहुत है, लेकिन उन मुद्दों पर आप बात करेंगे, ये बड़ा सवाल है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करिए। मुद्दों पे तो बात होगी और किस चीज पे होनी है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, मैं सब चैनल पे एक ही बात कहता हूँ, ये डिबेट चल रही है, डिबेट पे हम 3-4 लोग बैठे हैं, इस डिबेट कंटिन्यू चले, इसका जिम्मेदारी किसकी है? मेरी नहीं है, ना देवेंद्र भाई की, ना किसी की है, आपकी है। ठीक इसी प्रकार अगर हम मान लो उठ के चिल्लाने लगे, भागने की कोशिश करें, तो आप रोक सकते हो अगर आपका किरदार इस डिबेट को चलाने का हो और आपके अंदर एक जज्बा हो। ठीक इसी प्रकार अगर सरकार का किरदार पब्लिक के प्रति सही हो और उनके अंदर एक जज्बा हो कि हाँ देश हकीकत को जान सके, तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष सदन को ना चलने दे। इतनी सी तो बात है। देखिए कितने विडंबना लगती है कि देश बड़ी संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा है, जहां प्रधानमंत्री को, मैं आर्टिकल तो नहीं गिना सकता, लेकिन कानून में हमारे शायद इतना है कि वहां पे प्रधानमंत्री को होना चाहिए एक कहते हैं ना कटसी कॉल ये होती है कि प्रधानमंत्री जी को होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहीं विदेश में जा रहे हैं, मतलब क्या हुआ? घर में प्रोग्राम है, दादाजी गायब है। मेरे देश के अभिभावक हैं भाई। अच्छा, और जनता विपक्ष किसके लिए होता है? पहले जब हमारे सांसद काम थे तो ये कहते थे विपक्ष है ही नहीं, और जब अब सशक्त विपक्ष है, राहुल जी जो बात कह रहे हैं, राहुल जी का क्या कहना है? राहुल जी ने एक अच्छा भाषण दिया
उन्होंने कहा मैं विपक्ष का नेता सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही नहीं हूँ, मुझे सारे अपने गठबंधन की पार्टियों की रक्षा करनी है, मुझे सारे गठबंधन जितने भी हमारे दल हैं उनकी बात को इस पटल पे रखना है, इस पटल पे सुनने का अधिकार सबको है। और विपक्ष इतना ही सी तो बात कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी जब विपक्ष का नेता दे, सदन में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, अगर मान लो जब वो बोले तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में जो विपक्ष पूछ रहा है उसका जवाब दे। देखिए, इससे भागने से कुछ नहीं होता। आप इस बात को मानिएगा कि मैं भी देवेंद्र भाई मेरी बात को सुन रहे हैं, इस बात का जरूर जवाब देना कि आपने कितने प्रधानमंत्री देखे जो विदेश की यात्रा करके आते हो और उसके बाद चुपचाप अपने घर में चले जाते हो और जनता को संबोधन ना करते हो। मुझे एक भी प्रधानमंत्री का नाम बताना, मैं अपना नाम बदलने को तैयार हो जाऊंगा। एक ऐसे प्रधानमंत्री बताना जिन्होंने 11 साल में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो, एक प्रधानमंत्री का नाम बताना। जनता जानना चाह रही है कि आखिर प्रधानमंत्री पत्रकारों से क्यों भागते हैं। जहां प्रधानमंत्री को कहना चाहिए वहां विदेश सचिव कहता है, जहां पे प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए वहां राजनाथ सिंह जी कहते हैं, जहां प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए वहां फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं। ये क्या तरीका, ये देश में किस प्रकार का राज चल रहा है। अगर प्रधानमंत्री अवॉइड कर रहे हैं पूरी तरह से विपक्ष को, लेकिन 125 करोड़ की जनता आपके नेता को सुनने के लिए बैठी है और साथ ही अध्यक्ष ओम बिरला बैठे हुए, क्या उनका कोई मायना नहीं है? सिर्फ प्रधानमंत्री के सामने बोलेंगे। एक मिनट संशोधन करिए अपनी बात को। वो राहुल गांधी जी मेरे ही नेता नहीं है, पूरे देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। जितने गठबंधन की पार्टियां हैं उन सबके नेता हैं और सिर्फ वो अपनी बात इसलिए नहीं कहना चाहते कि 125 करोड़ की जनता आपके नेता को। एक मिनट आरती जी, मेरे भारत के विपक्ष के नेता जिस तरह लोग कहते, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, वैसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी देवेंद्र जी के भी होने चाहिए, हर भारतीय जनता के। और मेरा नेता इसलिए नहीं कहना चाहता कि जनता सुने, बल्कि इसलिए कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी बात को रखे, प्रधानमंत्री अपने विजन को रखे, अपनी पार्टी का विजन रखें। ये जो देश बर्बाद हो रहा है, आने वाले बच्चों का जो भविष्य खराब कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बताएं कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े। देवेंद्र जी, प्रधानमंत्री आखिरकार क्यों हर बार विपक्ष की बातों को इग्नोर कर देते हैं? वो लगातार मांग कर रहे थे कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, वो भी आपने अवॉइड कर दिया। अब जब सत्र आप लोग की ओर से आपके निर्धारित कर दिया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी को आने की क्या दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की यात्रा वो पूर्व निर्धारित, और कभी भी कहीं विदेश में जाना होता तो स्टेट प्रोटोकॉल होता, सिस्टम, और राज्य को आवाज नहीं मिल पा रही है। पूरी सरकार जमी है, प्रश्न करे ना, रोक कौन रहा। मैं तो बड़े सम्मान से राहुल गांधी जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, सभी दलों का नेतृत्व कर रहे हैं, वो सभी विपक्षी दलों के नेता हैं, वो सर्वमान्य नेता है और जिम्मेदारी भी उनकी है, वो आए अपनी बात कहें। मैं तो हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि लोकतंत्र में जो शिष्टाचार है, मर्यादा, उसका पूरा पालन होना चाहिए। और ये केवल एक बात को लेके, देखिए ये तो एक सुनियोजित साजिश हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर गए हैं जवाब देने के लिए, तो यहाँ पूरा मंत्रिमंडल खड़ा है, आप जो बात करना हो करिए ना। ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि नेता विपक्ष बोले तो प्रधानमंत्री जी का सदन में रहना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ये लिखा है, मैं ज्यादा तो आर्टिकल में नहीं जाऊंगा, ये भारत के संविधान में लिखा है, ये प्रधानमंत्री जी का दायित्व है। बाकी मैं ये गप्पूबाजी तो करता नहीं हूँ कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 37 ये लिखा है संविधान में। देखिए, आप पहले समझिए, प्रधानमंत्री जी होते जवाब देते ही और देंगे, आप चिंता न करें। आप क्या केवल इसलिए सदन को डिस्टर्ब करेंगे कि प्रधानमंत्री जी का दौरा विदेश लग गया है तो वो न जाएं? अरे आपको इतना तो कम कम लचर होना चाहिए। ठीक है, हम अपनी बात कहेंगे, प्रधानमंत्री जी या उनके सबॉर्डिनेट। आप इससे पहले कभी बताइए कि सदन सत्र चल रहा हो और पक्ष का नेता कभी गायब हो, बताइए, एक बार का उदाहरण दीजिए। अगर सत्र चल रहा है और प्रधानमंत्री गायब हो, बात करिए, आपको उसका तार्किक जवाब मिलेगा। लेकिन आप इस आधार पर क्यों सदन को न चलने दें? सदन का समय
जाया करने से बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे क्यों कल परसों एक महिला एमपी बोल रही थी और प्रधानमंत्री राजी उसके आपकी ऊपर बात गए। ले लूंगी मैं, ऐसे दोनों की आवाज ले जाएगी ना। ठीक है राजी, देश की इतना कहना चाहे चाहता हूं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि भाई सदन चले। ये ठीक इसी प्रकार से है। हाँ। देखिए मेरी बात सुनो, हाँ। दोनों की जिम्मेदारी मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है। लेकिन हाँ। ये तो इसी प्रकार की बात कह रहे था कि प्रधानमंत्री विदेश में घूमे, जैसे आपने डिबेट शुरू कराई और आप स्टूडियो में बैठ जाएं अलग और हम लोग डिबेट करते रहे। क्या यूज है इस बात का? क्या इस डिबेट का यूज रह जाएगा? ठीक इसी प्रकार जब प्रधानमंत्री नहीं है और मैं कहता हूँ भारत के देवेंद्र जी संविधान में रुकिए, लिखा है देवेंद्र जी कि रुकना। जो संसद सत्र के जो संविधान है, जो कानून है, उसमें लिखा हुआ है देवेंद्र भाई कि प्रधानमंत्री जी को अपनी मतलब प्रधानमंत्री बोले तो पक्ष का नेता, उसे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। आप ये बताइए, मैं आप सामने बैठे तभी तो बात तार्किक हो रही है। चाहे कुछ थोड़ा गलत मैं हो जाऊं चाहे आप हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे टोके राज मैं जी, टोके, कोई इतनी बुलंदी से आवाज उठाइए आप सदन में कि वो प्रधानमंत्री खुद आ जाए उस पर जवाब एक देने बात के बता लिए। दूं, मैं आरती जी एक हाँ। बात कहना चाहता हूं। हम बुलंदियां हाँ। बुलंदियां पाकिस्तान को दिखाएंगे, बुलंदियां देश के गद्दार को दिखाएंगे। हम नहीं चाहते कि हम अपने प्रधानमंत्री को गद्दार कहें। हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हमारे अभिभावक की तरह है। मैं जिस पार्टी का प्रवक्ता हूं उसके संस्कार हैं, उसके कुछ नीति हैं। हाँ। मैं प्रधानमंत्री को बुलंदियां अपने से बड़े के आगे ज्यादा ऊंची आवाज में बोलना अच्छा नहीं होता। इसलिए प्रधानमंत्री जी का एक दायित्व बनता था कि विपक्ष का नेता भाई, जब आप विपक्ष के नेता को नेता नहीं मानोगे तो मुझे लग रहा है आपको भी कोई पक्ष का नेता ठीक नहीं है मानेगा। देवेंद्र जी, और एक और बात, जल्दी से आरती जवाब जी, एक और दीजिए। बात कहना ठीक चाहता है। हूं। पहले तो देखिए राज जी, ऊंची आवाज करने से ऐसा नहीं होता कि लोकतंत्र की आप आवाज को शांत। अब आप एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस मर्यादा में रहती, दूसरी तरफ आप देश के सम्मानित प्रधानमंत्री को जो मुखिया हैं देश के, उनको आप गद्दार भी कह रहे हैं। आप फौजी हैं, थोड़ी आपके आवाज बढ़ा दीजिए, इनकी आ नहीं भावनाओं को मैं सल्यूट करता हूं, लेकिन इतना तो ध्यान देवेंद्र जी रखिए की कि आवाज हमको बढ़ा आपको दीजिए। सुनने वाले, हमारी आपकी बात को लोग सुन रहे हैं। गंभीरता से प्रवक्ताओं की बात, पार्टी की बात होती है। आप बिल्कुल अपनी बात को संयमित ढंग से कहें। आप बिल्कुल विश्वास रखें कि देश हित में, राष्ट्र हित में, जनता के हित में, जनहित में जो भी निर्णय होंगे वो लिए जाएंगे। और आपकी बात का जवाब देवेंद्र भाई, ये बात नहीं है। आप प्रश्न करिए, हम उत्तर देंगे। अरे देवेंद्र उत्तर भाई, नहीं ये देंगे। बात हम नहीं है। उत्तर देंगे, देवेंद्र जी करेंगे। और राज जी, जितने जिम्मेदार विपक्ष है उतने जिम्मेदार सत्ता पक्ष भी है इस सदन को न चलने देने को लेकर। जितना जिम्मेदार सत्ता पक्ष है उतना विपक्ष नहीं है। विपक्ष तो भी एक आवाज और आएगी कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि देश के दूसरे नंबर के संवैधानिक पोस्ट में बैठे मेरे आदरणीय अभिभावक उपराष्ट्रपति जी को इस तरह इस्तीफा देना पड़ गया। और सुनने में आया देवेंद्र भाई कि उनके ऑफिस को सीज कर दिया। नहीं चलेगा। आप अगर ऐसे नेताओं से बेइज्जती करोगे जो आपके कहे पे चलना बंद कर दें। जब तक आपके कहे पे उपराष्ट्रपति साहब चल रहे थे, बड़े अच्छे थे, और आप गलत लोगों का साथ देने के लिए, जब उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि वर्मा जी हो या यादव जी हो जस्टिस, उनके लिए महाभियोग चलेगा, तो आपके राष्ट्रीय नेता, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी बेइज्जती करे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसे बेइज्जती करना ठीक है छोड़नी पड़ेगी। देवेंद्र जी, जल्दी से देश काउंटर को करिए। कितना बिगाड़ रहे हो? समय कम है राज जी, समय कम है। पहली बात मैं बिल्कुल स्पष्टता से कर दूं हाँ। कि लोकसभा में ये जो बात उठा रहे हैं या न्यायमूर्ति गणों की, वो तो मुद्दा भाजपा अपने आप उठा रही है, उसमें इनका कोई एहसान नहीं है। लोकसभा में लाने की बात तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा ही है। किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार को, बर्दाश्त आरोपों को नकारा नहीं जा सकता। एक चीज मैं बता दूं, मैंने पहले भी राहुल गांधी जी को ट्वीट किया था समय कम है। कि आप आरोप से परे होके आप एक संगठित होकर बुलंद आवाज बने, क्योंकि जब विपक्ष कमजोर होता है, जो आप सिद्ध कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप दोनों पैनल से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि लगातार चौथे दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है सदन, और इन सब के बीच आपको बताते चले कि महज 10 मिनट के अंदर आखिरकार सदन की कार्रवाई क्यों स्थगित हो रही है, कौन जिम्मेदार है? सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, विपक्ष सरकार पर।
तो बताते चले कि जिस प्रकार से लगातार सियासी बवंडर देखने को मिल रहा है पहलगाम आतंकी हमले में, और इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर, और इसके अलावा साथ ही साथ आपको बताते चले कि एसआईआर का मुद्दा बड़ी तेजी से उठता हुआ नजर आ रहा है और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा भी एक केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बताते चले कि बिहार से लेकर दिल्ली से बिहार तक सियासी बवंडर देखने को मिल रहा है।